अगर आप भी बगैर इन्वेस्टमेंट के थोड़ी सी मेहनत के कुछ सेकंड का काम करके कम से कम भी 1400 रुपए कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ ऑनलाइन अर्निंग का मेथड शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान है। जैसे कि आपने स्टार्ट में सुना कि आपने कोई मेहनत नहीं करनी, सिंपल सा काम करना है और कम से कम भी आप अगर बात की जाए तो आप 1400 रुपए सिर्फ एक दफ़ा काम करने के। अगर आप दिन में काफ़ी टाइम लगा के काम करते हो, ज़्यादा टाइम देते हो तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अर्निंग करना चाहते हैं। बहुत आसान सा काम है, सारा काम मैं आपको करके दिखाऊँगी और आपको लाइव प्रूफ भी दूँगी कि लोग यहाँ पे इस छोटे से काम के ज़रिए भी अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर रहे हैं और वो लोग भी आपकी तरह ही हैं। आप भी ये काम करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? बहाना मतलब आप कोई अगर ना बनाएँ, खुद को थोड़ा मोटिवेट करें और आपका काम करने का मूड हो तो आपको यहाँ पे अर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप खुद को खुद राज़ी कर लें, थोड़ा मोटिवेट कर लें, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। इससे पहले कि मैं ले चलूँ आपको उस प्रोसेस की तरफ, अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है, तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ और मैं आपको सारा काम डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और वहाँ आके आपने सर्च करना है चेयर इमेजेस। ठीक है, चेयर इमेजेस लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी चेयर्स की इमेजेस जो हैं वो आ जाएंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चेयर्स की इमेजेस लिख के सर्च किया है। आप चाहें तो आप टेबल की इमेजेस भी ले सकते हैं या सोफ़ा वगैरह की इमेजेस भी ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी इमेजेस यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने 1 से 2 इमेजेस जो है वो सिलेक्ट कर ली हैं और सिलेक्ट करने के बाद उनको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करना यकीनन आप सबको आता होगा, अगर नहीं आता तो सिंपल सा मेथड है कि आपने इस चेयर वाली इमेज जो है इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड इमेज का आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो ये इमेज जो होगा ये डाउनलोड होकर आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक इमेज तो डाउनलोड कर लिया मैंने, इसी तरह का एक और इमेज जो है वो भी डाउनलोड कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 इमेज डाउनलोड करें, आप एक भी कर सकते हैं। मतलब मेन मकसद समझाना होता है और ताकि आपको काम जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इस वजह से मैंने यहाँ से दूसरा इमेज जो है वो आपके सामने सिलेक्ट करूँगी और आपको डाउनलोड करके दिखा दूँगी। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड वो करोगे तो वो डाउनलोड होने के बाद आपके मोबाइल में दोनों इमेजेस सेव हो जाएँगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा इतना आसान सा काम है कि हम कोई किसी वेबसाइट पे नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, सिंपल गूगल पे आए और गूगल पे आके हमने ये कुछ चेयर्स के इमेजेस लेके डाउनलोड कर लिया। मतलब ऐसा कौन सा काम है जो हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो बहुत ही आसान सा काम है, आपने परेशान नहीं होना। आज का काम तो अगर कहा जाए ना कि कुछ सेकंड का काम है तो वाकई ये गलत बात नहीं होगी। अच्छा, अब आपने आ जाना है गूगल पे अगेन और लिख के सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूवर या रिमूवर लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने ये सेकंड वेबसाइट आ रही है। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होता है इसका ओपन हो जाता है, जिसमें आपने क्या करना है कि हमने अब जो इमेजेस डाउनलोड की हैं उनका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव करना है। आपको यहाँ ब्लू बटन अपलोड इमेजेस वाला नज़र आ रहा है, आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी गैलरी में वो इमेज जो हमने डाउनलोड किए थे वो सेव हो चुके हैं। उनमें से एक को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव होना स्टार्ट हो चुका है और अब हमारे पास ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नीचे आपको डाउनलोड का ब्लू बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और इस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, आप बैक आएंगे और यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। सेकेंड इमेज जो हमने सेव किया था उसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ से उसका भी बैकग्राउंड रिमूव करके डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और उसको अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो ये था सिंपल सा काम। अब आप खुद देख सकते हैं कि कुछ सेकंड लगे हैं और हमने इन इमेजेस को का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर लिया है।
सही हो गया। अब आपको दिखाना मेन मकसद जो है वो ये दिखाना है कि आप इन बैकग्राउंड रिमूव अगर हम कर दें तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने कैनवा पे आ जाना है। कैनवा की एप्लीकेशन आप चाहें तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप गूगल से जाके भी इसकी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल थी तो मैंने उसी को ओपन कर लिया है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपने इसके सर्च ऑप्शन में लिख के सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वेयर। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट लिखोगे तो स्क्वेयर वाली आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे नीचे ये आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं काफ़ी सारे, आपने इनमें से इंस्टाग्राम पोस्ट ये आप देख सकते हैं स्क्वेयर वाली लिखी हुई है, इसको आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो ना तो इसके काफ़ी सारे टेम्पलेट्स जो हैं काफ़ी सारे आपके सामने ओपन हो जाते हैं, आपके सामने शो होते हैं। तो उन टेम्पलेट्स में से आपने कोई सा एक टेम्पलेट जो है वो आपने यहाँ से यूज़ करना है। ठीक है, कोई से जो आपको पसंद आ रहा हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मेरे सामने आ गए हैं। अब ना कुछ टेम्पलेट के नीचे प्रो लिखा होता है और पेड लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हो ना तो उसके लिए आपने यहाँ पे करना होता है। ठीक है, मतलब पहले पे करते हो फिर आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, हम तो यहाँ पे फ्री में काम करने आए हैं, तो आपने जिनके नीचे कुछ भी नहीं ना लिखा हुआ, जिन टेम्पलेट्स के नीचे उनको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, उन पे आपको कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कोई सा भी फ्री वाला टेम्पलेट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक यहाँ पे एक फ्री वाला टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी। सारा काम मकसद मेन मकसद आपको समझाना है, आपने ध्यान से और अच्छे से ये काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट किया है आपके सामने। ये थोड़ी सी देर लगेगी, ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेट को थोड़ा इशू था इस वजह से थोड़ी सी स्पीड इसकी स्लो है। तो जैसे ये ओपन होगा तो इसमें ये जो टेम्पलेट्स होते हैं ये एडिटेबल होते हैं, मतलब हम इनको इजीली एडिट कर सकते हैं, इनमें अपनी मर्जी से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो रिटर्न में था सारा उसको मैंने डिलीट कर दिया है, जितना भी लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ऊपर डेल का ऑप्शन आ रहा है, आप उसको डिलीट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब जो हमने चेयर्स वाली इमेजेस सेलेक्ट की हैं जिनका बैकग्राउंड हमने रिमूव किया है, अब हमने यहाँ पे उनको ऐड करना है। तो नीचे आप बिल्कुल बॉटम पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपने गैलरी के ऑप्शन में जाना है और यहाँ आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये इमेजेस भी शो हो रहे हैं जो हमने डाउनलोड किए हैं, जिनका बैकग्राउंड रिमूव किया है, उनको यहाँ से वन बाय वन हमने करना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद हमने इनको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, अगर आप पीसी में काम कर रहे होते हैं तो उसमें साइड पे अपलोड का ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ से अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके भी यहाँ पे इन इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे से एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगेन वही प्रोसेस रिपीट करूँगी, मैं जाऊँगी वापस गैलरी के ऑप्शन में और गैलरी के ऑप्शन में जाके जो सेकंड इमेज था उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद इस पेज पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, मैं मतलब वही सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी तो वो भी यहाँ पे इमेज अपलोड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो बैकग्राउंड टेम्पलेट का कलर है ना वो प्रोडक्ट के कलर से थोड़ा डिफरेंट हो, ताकि प्रोडक्ट जो है वो क्लियर आपके सामने यहाँ पे शो हो रही हो। मतलब आप जो भी कलर सिलेक्ट करें ना टेम्पलेट का, वो प्रोडक्ट से ना हट के हो, ताकि प्रोडक्ट जो है वो वाज़ेह नज़र आए इस टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, अगर आप कोई भी कलर जो है वो डिफरेंट यूज़ करते हो या दो कलर को मर्ज करके यूज़ करते हो तो उसका ये होता है कि वहाँ पे प्रोडक्ट जो होती है उसका कलर इतना इन्हेंस नहीं होता। तो आपने हमेशा ऐसा कलर सेलेक्ट करना है टेम्पलेट का जिससे प्रोडक्ट का कलर इन्हेंस हो जाए, वो क्लियर नज़र आए। सही हो गया। तो ये इतना सा काम था जो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको सारा काम जो है वो आसान समझ आ गया होगा। अगर फिर भी यहाँ पे कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वैसे तो बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल सिंपल से सारा काम था। आपको ना इसके बॉटम में काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, अगर आप इसको मज़ीद चेंज करना चाहें, मज़ीद इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से वो इमेजेस जो हैं वो भी आइकन्स जो हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे सिंपल से ये 2 इमेजेस ही ऐड करने हैं।
उसके बाद अब बात आती है कि आपने ये काम तो सीख लिया, तो ये सर्विसेज आपने देनी कहाँ है। तो आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे आना है, फाइवर लिख के सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट वन फाइवर वाली वेबसाइट आ रही है उसको ओपन करना है। उसके सर्च ऑप्शन में जाके आपने लिखना है बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूवर लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारी ऐसी प्रोफाइल्स आ जाएंगी जो ये काम करके दे रहे हैं। अब आपने काम देखे ना, कितना आसान सा काम है कि अगर सिंपल कहा जाए कि आपने प्रोडक्ट की जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है और बल्क में भी कहा जाए कि आपने रिमूव करना है, तो मेरे ख्याल में ये काम करना कोई मुश्किल नहीं है। आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। अगर बल्क में भी है तो वो भी, उस पर कोई टाइम नहीं लगता। अगर एक प्रोडक्ट का काम कुछ सेकंड में, कुछ उसका बैकग्राउंड कुछ सेकंड में रिमूव हो रहा है, तो बल्क पे आपको हाथ ना कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा घंटा लग जाएगा। तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो काफ़ी सारी गिग्स आ गई हैं, प्रोफाइल्स आ गई हैं। अब आप इनके रेट चेक कर सकते हैं, इनके ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कितने जो ऑर्डर हैं वो कंप्लीट किए हैं। इसका अंदाज़ा आपको इनके रिव्यू से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जितने रिव्यूज़ हैं उतने ही ऑर्डर्स कंप्लीट किए हों। बाज़ लोग रिव्यूज़ देते हैं, बाज़ क्लाइंट जो होते हैं वो रिव्यू नहीं देते। तो आप इससे ज़्यादा का एस्टिमेट आप लगा सकते हैं कि इन्होंने इससे ज़्यादा ही ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कम से कम भी रेट देखा जाए तो 1466 जो है वो रेट है यहाँ पे। मतलब आप इतना सा काम करके दे रहे हैं तो उसका कम से कम रेट भी 1466 है। तो वो मेरे ख्याल में ये काम नहीं है। वो इतने आसान से काम के लिए बहुत सूटेबल चार्जेस हैं। लेकिन आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आपने क्या करना है, आपने अपने चार्जेस इनसे थोड़े कम रखने हैं। इससे इसका क्या बेनिफिट होते हैं कि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कि जितना आपका रेट कम होगा दूसरे लोगों से, उतने आपको चार्ज जो ऑर्डर्स होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे और जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। तो बहुत आसान सा काम था। आप भी फाइवर पे अपना अकाउंट बनाए, गिग बनाए। अगर नहीं बनाना आता तो यूट्यूब पे जाके सर्च करें और अपना अकाउंट बनाएं और आज से ये काम स्टार्ट करें। देखें, जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर देंगे। उम्मीद है आपको सारा काम समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।